नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको होता है कि मैं आप सबको रोज़ 25 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराता हूं और कुछ ऐसे क्वेश्चन लाता हूं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट ऐसे प्रोवाइड कराता हूँ। तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह IISF 2018 कहाँ आयोजित किया गया था। दोस्तों, ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान समारोह था IISF, ये लखनऊ में किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका बी है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो कह रहा है यहाँ पर 2 जनवरी 2018 में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो दोस्तों 19 जनवरी 2018 को आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसका ऑप्शन जो सी है मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे कह रहा है नासा द्वारा छोटे तारों पर नजर रखने वाला कौन सा टेलीस्कोप लॉन्च करने की घोषणा की गई। तो दोस्तों नासा द्वारा छोटे तारों पर कौन सा टेलीस्कोप, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका कौन सा हो जाएगा, स्पार्क। ऑप्शन जो इसका ए है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों स्पार्क टेलीग्राफ का जो प्रक्षेपण है उसको करने की घोषणा की गई और यह जो टेलीस्कोप है ये वर्ष 2021 में प्रक्षेपित किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो करंट वाले क्वेश्चन में ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूँ। हर वीडियो में आपको 2 से 4 करंट देखने को मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है भारत का पहला कोयले से गैस रूपांतरण संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों भारत का पहला जो कोयले से गैस रूपांतरण संयंत्र है वो आपका किया जाएगा ओडिशा में, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा ओडिशा में भारत का पहला कोयले से गैस रूपांतरण संयंत्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की जाँच के लिए एक नए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो डी है न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पे हम लोग टिक कर देंगे। तो दोस्तों 11 जनवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय के सिख विरोधी दंगों की जांच हेतु न्यायमूर्ति शिव नारायण ढींगरा की अध्यक्षता में एक नए 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है किस अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो इसका सी है, यानी कि कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य को वेम्बनाड पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए, तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों कि स्वयं इस्तीफा देने के अलावा इनमें से किन पद्धतियों के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को उसके पद से हटाया जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद जो आपका 156 फर्स्ट है उसके अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, अतः पदा अवधि के पूर्व भी राष्ट्रपति ही उसे पदच्युत कर सकता है और लोकसभा या विधानसभा द्वारा राज्यपाल को हटाए जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है केवल ए, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा ही पदच्युत किया जा सकता है। ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है सूचना का अधिकार यानी कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम के तहत किसी लोक सूचना अधिकारी से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो 8 है, इसका ऑप्शन जो 30 दिन है, यानी कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो सूचना का अधिकार ये बेसिकली जो अधिनियम है 2005 के अंतर्गत किसी लोक सूचना का अधिकार से सूचना ना मिलने पर 30 दिनों के भीतर सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील जो है वो दर्ज करा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है ई शॉप में ई किसका प्रतीक है। तो ई शॉप का जो पूर्ण रूप होता है वो एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान होता है। तो ई किसका होता है भाई, एम्प्लॉय का होता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एम्प्लॉय का मतलब होता है कर्मचारी। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 है बौनापन बच्चों को होने वाला बौनापन रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो दोस्तों जो बौनापन रोग है वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन के कारण की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है राज्य के सभी मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें तो इसका ऑप्शन जो ए है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में उन्हें मत देने का अधिकार है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है ए व बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कौन सा एक सॉफ्टवेयर है जो आप पर जासूसी करता है कि ताकि इंटरनेट पर वो आपकी गतिविधियों को भाप सके और उसके मुताबिक आपके सिस्टम में विज्ञापन ला सके। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन जो डी है स्पाईवेयर, तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है
वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों वह क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए सर्वाधिक जो क्रियाशील प्रकाश है वो आपका कौन सा है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो बैगनी प्रकाश है, लाल प्रकाश है, हरा प्रकाश और नीला प्रकाश है। इन चारों में अगर देखा जाए तो लाल प्रकाश जो है ये आपका सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है? तो ऑक्सीजन यानी कि H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड, जो हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है, जल है, उससे आती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? राज्य के एक नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन जो सी है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, ये नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 17 में तो ऑप्शन जो ए है, भारत का राष्ट्रपति, ये भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह एक क्या है? तो दोस्तों अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में तो इसका ऑप्शन जो बी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का अंग है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है। तो बिल्कुल आप लोग एक भी क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, मिस नहीं करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो अलकनंदा नदी के तट पर। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बद्रीनाथ का जो मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। जबकि केदारनाथ जो है, केदारनाथ के बारे में बात करें वो मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। समझ गए दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा बद्रीनाथ के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थान है, अगर हम देखे जाए तो यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है दोस्तों? यमुना नदी का उद्गम स्थान आपका बंदरपूछ है। ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंदरपूछ चोटी के पास से ये उद्गमित हुई है। तो ऑप्शन बी पे हम लोग टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका दोस्तों, चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पे स्थित है दोस्तों? चिल्का झील आपका ओडिशा में स्थित है। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है दोस्तों? हाइपोकैलेमिया जो है किसकी कमी के कारण होता है? अगर इसके बारे में बात किया जाए तो हाइपोकैलेमिया जो है दोस्तों वो होता है आपके किसकी कमी के कारण? यहाँ पर ऑप्शन सी यानी कि पोटेशियम के, इसकी कमी के कारण होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह सामान्यतः तब होता है जब भोजन में पोटेशियम की कमी होती है या शरीर में पोटेशियम मूत्र द्वारा निकल जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर, किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास किसी भी मामले में समझौते का विचार अवैध है। तदनुसार उच्चतम न्यायालय ने ऐसे सभी मामलों में मध्यस्थता की संभावना को खारिज कर दिया। तो यहाँ पर ये जो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल जो 2015 में वाद हुआ था उसमें उच्चतम न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि बलात्कार या बलात्कार के प्रयास के किसी भी मामले में समझौता का विचार अवैध है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है, मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका जो अनुच्छेद 22 है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका डी है 24 घंटा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत स्थापित वो कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है? तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में तो दोस्तों इसका जवाब जो है आपको कमेंट करके देना है कमेंट बॉक्स में, ये आपका आज का
होमवर्क है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसका PDF आपको हमारी वेबसाइट पर या टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो सारे आपके जो भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्टडी जो मटेरियल आपको चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाया करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। मैं आपको लगातार इस तरह के वीडियोस आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।